नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित 950 पे। साथियों, हम डेली की तरह आज आपका प्रैक्टिस सेट 4 है। आपने अगर अभी तक प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2, प्रैक्टिस सेट 3 नहीं देखा है तो आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। ये आपको डेली 10 बजे सुबह आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाता है। आप लोग इन्हें ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आपका किसी का भी पेपर हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे टीचर हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे रेलवे हो, कोई सा भी दोस्तों एग्जाम हो, आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। आपको पेपर बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा। अब हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, 47 प्लस बड़ा कोष्टक 7 प्लस कोष्टक 61 माइनस कोष्टक भाग 3 कोष्टक प्रकोष्ठक 9 भाग 9 का मान क्या है। देखिएगा दोस्तों, इसे लगाते हैं तो 47 प्लस कोष्टक 7 प्लस 61 माइनस दोस्तों 21 भाग 3 है दोस्तों। हम 3 का 21 में भाग देंगे, 7 प्राप्त होगा तो 7 हो गया। ये भाग आपको दिया गया है 9। ओके दोस्तों, ये आपको 9 दिया गया है। तो देखिएगा 47 प्लस भाग 7, इसमें बोर्ड मास लगाना दोस्तों ना भूलना। पहले कोष्टक लोगे, उसके बाद दोस्तों आपका होगा डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद आपका ऐड, उसके बाद आपका होगा माइनस। ओके दोस्तों, तो 61 में से आपका 7 चला गया, कितना बता आपके बचे 54। तो 54 बच गए। 54 के बाद दोस्तों ये डिवाइड है तो डिवाइड पहले होगा, यानी कि प्लस बाद में होगा, तो हो जाएगा दोस्तों। तो 9 छक्के 54। ओके दोस्तों, 7 और 6 कितना हुआ दोस्तों 13, यानी 47 प्लस 13 हो गया। और 47 प्लस 13 होता है दोस्तों आपका 60, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। ओके दोस्तों, लगाइएगा। आगे चलते हैं फिर। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। जैसा कि सेकंड सवाल दिया गया है, 0.34 की पावर बार को भिन्न के रूप में व्यक्त करने पर मान क्या होगा। दोस्तों देखिएगा, जब हम 0. आपका लिखा हुआ, पहले आप समझ लीजिए। यहाँ पे मान लो कोई भी संख्या लिखी है, मान लो 0 करके लिखी है दोस्तों आपका 3, 5, 6, तो आप दशमलव हटा के दोस्तों कितना करते हो नीचे, यानी कि जितने अंक होते हैं दशमलव के बाद उतने ही अंक करते हो नीचे, यानी कि उतने 0 रखते हो दोस्तों, 1 रख के। अगर आपका दोस्तों बार हो जाए, मान लो ये पूरे पे बार कर दें, तो दोस्तों यहाँ पे आपका 0 नहीं होंगे, तो कितना होगा दोस्तों, यानी कि तो नीचे लिखा जाता है 9, नीचे लिखा जाता है 9 9, यानी जितने पे बार हो दोस्तों उतनी हम संख्या लिखते हैं। अब मान लो दोस्तों अगर बार पूरे पे ना दे के आपको मान लो 2 पे दिया है, 1 पे छोड़ दिएगा, तो आप क्या करोगे, तो आप 1 पे नहीं लगाया है तो 1 के लिए आप लगाओगे दोस्तों 0, और 2 पे लगाया है 2 के लिए लिखोगे दोस्तों 9 9 और एक 0। इस प्रकार से ये बार का चक्कर है, आप लोग इसे ना भूलें। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। आइए अब हम इसका सवाल देखते हैं। सवाल में क्या दिया गया है, देखिएगा आपको दिया गया है 0.34 की पावर बार आपको निकालना है। देखिएगा, तो आप क्या करोगे, इसके बटे करोगे। हमने बटे कर लिया, दशमलव का चिन्ह हटाएंगे, यानी कि 3 पे बार नहीं है तो हम एक 0 लिखेंगे, लेकिन अगर 4 पे बार लगा है तो दोस्तों उससे पहले हम 9 लिख देंगे।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34/9। ओके दोस्तों, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन लगाइएगा। आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल। दोस्तों, इस प्रकार के सवाल आपके सीआरपीएफ हो, चाहे आपका जीडी हो, यानी कि चाहे आपका सीजीएल हो, चाहे सीसीएल हो, चाहे आपका एमटीएस हो, इस प्रकार के सवाल हर एक पेपर में दोस्तों दिखाई देता है। तो देखिए ये सवाल आपको कितना टफ लग रहा है, लेकिन ये बहुत सिंपल सवाल है। देखिएगा दोस्तों, आपका एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कोष्टक ए प्लस बी, ए प्लस बी और कोष्टक ए माइनस बी। ये फार्मूला का यूज करो दोस्तों, बहुत सिंपल सवाल है। देखिएगा, आपको ए और बी दिया गया दोस्तों, तो ए हम 3.14 है, यानी पहले हम ए प्लस बी कर लें, तो ए प्लस बी कर लें, 0.14 हो गया। ओके दोस्तों, उसी प्रकार ए माइनस बी कर लें, 3 दशमलव आपका हो गया 14 माइनस 0 दशमलव आपका हो गया है 14। ओके दोस्तों, तो हम बटे कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 3.14। ओके दोस्तों, प्लस 0.14, यानी देखिएगा 3.14 और 0.14 आपको ऊपर एक दिया गया है, नीचे दिया गया है, यानी सेम सेम है, काट दिए दोस्तों। अब आपका कितना बचा? 3.14 में से 0.14 चला गया, कितना बचा दोस्तों? यानी कि 3 बचा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन फर्स्ट। कितना सिंपल सवाल दोस्तों, ये अक्सर लोग छोड़ देते हैं। अब आज के बाद आप लोग नहीं छोड़ोगे। ओके दोस्तों, इसी प्रकार के सवाल हम कराते रहेंगे। आप लोग क्लास जरूर देखिएगा और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, लगाइएगा। इसे आगे चलते हैं फिर हम। आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? रोहित की आय 32,000 रुपये है। यदि उसका खर्च कुल आय का 30% है, तो रोहित की बचत कितनी होगी? देखिएगा दोस्तों, आय कितनी है? 32,000 है, और रोहित कमाता कितना है दोस्तों? यानी कि 100% कमाता है दोस्तों। 100% में वो दोस्तों 30% खर्च कर देता है। अगर वो 30% खर्च कर देता है तो बचाता कितना है दोस्तों? 70%। 70% बचाएगा दोस्तों। तो देखिएगा ये सवाल कितना छोटा हो जाएगा। तो दोस्तों उसने बचाए 70%, कमाता कितना है दोस्तों? 100%, यानी 100% की वैल्यू दी गई है दोस्तों आपको 32,000। तो 70% की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो काट लें, यानी 0 से 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, गुणा कर लें। 0 0, 7 दूनी 14 और 7 यहाँ 21 1 दोस्तों 22, यानी कितना आंसर निकला? 22,400 रुपये उसके बच जाते हैं खर्च करने के बाद भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन फर्स्ट, 22,400 रुपये। लगाइएगा, आगे चलते हैं फिर। आगे चलें दोस्तों, इस प्रकार के दोस्तों हमने चैप्टर में आपको बेसिक से बिल्कुल पढ़ाया था। अब आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है। अब हम इतना बेसिक नहीं बता सकते दोस्तों, क्योंकि प्रैक्टिस सेट आपका इस वजह से होता है कि आप पेपर को कितनी जल्दी से जल्दी हल कर लेते हो। आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल। जैसा कि अगला सवाल कह रहा है, दिया गया वृत्त आरेख एक संगठन में 600 कर्मचारी के प्रतिशत विवरण को दर्शाता है। दोस्तों ये ग्राफ दिया गया है दोस्तों, ये आपको
क्या दर्शाता है, यानी कि 600 कर्मचारियों को परसेंटेज विवरण को दर्शाता है। आगे देखिए सवाल क्या कह रहा है, वृत्त आरेख का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको प्रश्न दिया गया है दोस्तों यहाँ पे, यदि विभाग 6 में 40% कर्मचारी पुरुष हैं, यानी विभाग में यहाँ कितना दे रहा है दोस्तों 20%, 20% का 40% दोस्तों पुरुष हैं, तो उस विभाग में कितनी महिला कर्मचारी हैं। देखिएगा दोस्तों इसका आंसर कैसे निकालते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपका सवाल आता है, तो देखिएगा यानी कि ये पूरा ग्राफ का दोस्तों कितना दिया है 600% दिया गया है, यानी पूरा ग्राफ कितना होता है दोस्तों, यानी कि देखिएगा पूरा ग्राफ तो वैसे आपका 100% होता है, लेकिन आपको अगर जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो। 21 और 23 को जोड़ोगे दोस्तों कितना हुआ, 21 और 23 20 यानी 44%, 44 और 12 जोड़ोगे दोस्तों कितना हुआ, 44 12 हुआ 56, 56 और 14 को जोड़ोगे दोस्तों 70, 70 और 20 और 10 को जोड़ोगे 30, यानी कि 70 और 30 कितना हुआ आपका 100% हो गया। तो 100% का मान कितना दिया गया दोस्तों 600 हो गया दोस्तों। तो हम काट दें, यानी कि 1% बराबर कितना हुआ 6 प्राप्त हो गया। तो 20% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 20 गुणा 6 कर देंगे, यानी कि 120 कर्मचारी 6 विभाग में काम करते हैं और 120 में से दोस्तों 40% पुरुष हैं। अगर 40% पुरुष हैं तो 60% कितना हो गया, यानी 60% जो बचे हैं वो आपकी महिलाएं होंगी। तो 60% का सीधा मान निकाल दें, तो 60% का हम सीधा मान निकाल दो, कितना हुआ बटे 100, काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 12 छंग आपका होता है 72 हो गया दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 4। कितने शॉर्ट तरीके में आपका आंसर आ गया है, लगाइएगा। आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल, छठा क्वेश्चन है, एक आदमी एक टेलीविजन सेट खरीदता है जो 10% छूट पर 5,000 रुपये में सूचीबद्ध है। नगद भुगतान करने पर उसे 2% की अतिरिक्त छूट मिलती है। वह वास्तव में सेट के लिए कितना भुगतान करेगा। कितने रुपए की चीज़ है दोस्तों, 5,000 की चीज़ है, तो आप बेचोगे में कितने, यानी कि 10% की छूट दे रहे हो तो फिर 90% में बेचोगे, 90% में आपने बेच दी। और आपने नगद भुगतान किया है तो 2% की अतिरिक्त छूट मिलेगी, तो 2% की अतिरिक्त छूट आपको मिल गई। तो इसे हम हल कर लें, यानी 1 0 2 0 3 0, तो हम 3 0 से 3 0 काट दें, 1 0 से 1 0 कट गया, तो आपका कितना हो गया 5 गुणे 9 गुणे 98 हो गया दोस्तों। तो 5 गुणे 98 कर लें पहले, 5 अट्ठे 40, 5 ने 45 और 4 49 हो गया दोस्तों। गुणे 9 कीजिएगा तो 0 1 9 36 और 8 हुआ है दोस्तों आपका 44। तो दोस्तों इसका आंसर कितना हो गया, यानी 4410 रुपये। ओके दोस्तों, लगाइएगा। आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल, एक आयताकार भूमि की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। यदि 12 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की कुल लागत 9600 रुपये है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिएगा, तो आपका 9600 रुपये आपका कुल खर्चा हुआ है और 12 रुपये प्रति मीटर की दर से आपका खर्चा होता है, तो आप काट दीजिए इसे, कितना हुआ 800 रुपये हुआ। यानी कि आप अगर जब बाड़ लगाते हो दोस्तों, तो आप बाड़ कहाँ लगाते हो, यानी कि पर्दियों पर लगाते हो। तो अगर आयताकार की पर्दी कितना हो जाएगा दोस्तों 2L + B हो जाएगा,
अगर एल प्लस बी हो गया तो 2 गुणे यानी एल कितना दिया यानी लंबाई कितनी दी गई दोस्तों 5x और बी यानी कि चौड़ाई कितनी दी गई दोस्तों 3x 3x हो गया। अगर ये आपका 3x हो गया बराबर इसका कितना हो जाएगा दोस्तों 800 हो जाएगा, क्योंकि कुल खर्चा आपका 800 रुपये प्रति मीटर हुआ है। 2 से हम 8 से काट दें कितना हुआ 400, तो 5 3 8 8x बराबर आपका 400 हो गया। तो 8 से हम 400 काट दें कितनी बार जाएगा दोस्तों 50 बार। ओके दोस्तों, जब आपका 50 बार गया है तो आपसे लंबाई पूछेगी, लंबाई कितनी 5x मानी थी दोस्तों, तो 5 गुणे 50 करोगे कितना हुआ 250 और 3 गुणे x करोगे कितना हुआ दोस्तों 150। तो लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी दोस्तों 250 और 150। इसका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, लगाइएगा। आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल। राज अकेले 16 दिन में एक घर बना सकता है, जबकि सूरज 12 दिनों में घर बना सकता है। राज और सूरज एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। एकांतर दिनों का मतलब होता है दोस्तों यानी एक दिन सूरज करेगा तो एक दिन राज करेगा, फिर अगले दिन सूरज करेगा फिर राज करेगा। ओके दोस्तों, इस प्रकार से काम कर रहे हैं। यदि राज पहले दिन कार्य करना शुरू करे तो घर को बनने में कुल कितना समय लगेगा। देखिएगा दोस्तों, तो राज और सूरज दो लोग हैं यानी 16 और 12 दिन लगते हैं, तो इनका एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया दोस्तों 48। तो राज की क्षमता कितनी हो जाएगी 3 और सूरज की कितनी हो जाएगी दोस्तों 4, यानी कि राज और सूरज की क्षमता निकल आई। तो अब देखिए यहाँ पे दोस्तों समझने की चीज़ है, क्या होता है अगर पहले कौन कर रहा है राज कर रहा है, पहले दिन राज आया दूसरे दिन आपका सूरज आया, तो 2 दिन में काम कितना हुआ 7 होगा। अगर 7 काम हुआ आपका काम आया कितना 48। जब 48 काम है अगर ये 7 दे का क्षमता से काम करेंगे और 6 दिन काम किया दोस्तों कितना हो गया यानी कि 42 काम हो गया। अगर ये 42 काम हो गया है तो ये कितने दिन में हो गया दोस्तों यानी कि 7 क्षमता दोस्तों ये 2 लोग कर रहे हैं यानी कि एक दिन सूरज एक दिन राज, तो ये 12 दिन हो गए, ये आपके 12 दिन हो गए। यानी कि पहले सूरज करता था पहले राज करता था, अब सूरज आया, उसके बाद अब कौन करेगा दोस्तों अब फिर से राज आएगा। राज आएगा दोस्तों 3 काम कर देगा एक दिन में, कितना काम हो गया दोस्तों 42 3 45 काम होगा यानी 45 काम हो गया दोस्तों। 3 काम बचा अभी भी, दिन हो गए दोस्तों आपके 13 और आपका काम कितना बचा 3 बचा। 3 अगले दिन दोस्तों आएगा कौन सूरज और 3/4 काम बचा उसके लिए यानी कि 4 में से 3 काम बचा है यानी एक दिन में वो 4 करता था 3 बचा है, तो 3 काम करेगा और 4 उसकी क्षमता है, तो कुल दिन कितने लग जाएंगे दोस्तों 13 सही 3/4 दिन। ओके दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 13 सही 3/4। आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल। 9वां क्वेश्चन है 2 पाइप ए एवं बी एक टंकी को क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोल जाते हैं, ये दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन 4 मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाता है। टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों, तो ए और बी टंकी हैं यानी कि 15 मिनट और 20 मिनट में ये भर सकते हैं, तो इनका हम एलसीएम लेंगे कितना हो गया, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 60। तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी 4 और बी की क्षमता 3, तो नल ए की और नल बी की दोस्तों क्षमता निकल आई। अब देखिए यानी 4 मिनट
यानी दोनों एक साथ खुले जाते हैं, तो 4 मिनट तक दोनों एक साथ चलेंगे, यानी 4 मिनट तक दोनों एक साथ चलेंगे तो कितना कम कर देंगे, यानी कि कितना पानी जा रहा है दोस्तों, 4 और 3 7 पानी जा रहा है एक बार में। तो 4 मिनट में कितना भर गया, 28। तो 60 में थे 28 दोस्तों आपकी टंकी भर गई है। तो टंकी बची कितनी है खाली दोस्तों, टंकी बच गई आपकी 32, यानी कि 32 टंकी आपकी खाली बच गई है। जब आपकी 32 टंकी खाली बच गई है तो अब ए पाइप आपका बंद कर दिया गया है, अब बी भरेगा। अब बी की क्षमता कितनी है दोस्तों, 3, तो 3 से हम भाग दे देंगे। ओके दोस्तों, तो कितनी बार गया, यानी 10 सही 2/3 हो गया। अब 2/3 को आप सेकंड में चेंज करोगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 का गुणा करोगे, 30 से आप 60 काटोगे, यानी 20 बार गया। अब 20 दूनी 40, 20 दूनी 40 हो गया, तो 10 मिनट 40 सेकेंड आपका यहाँ हो गया। और 4 मिनट पहले दोस्तों आपका नल चल चुका था, तो कितना हो गया टोटल, 14 सही 14 मिनट 40 सेकेंड हो गया। ओके दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 3 लगाइएगा। फिर आगे चलते हैं। आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल 10वां क्वेश्चन है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। उस संख्या के अंकों का योग कितना है जिसे 24, 40 और 48 विभाजित करने पर क्रमशः 13, 29 और 37 शेषफल प्राप्त होता है, तो उनके अंकों का योग क्या है। यहाँ दोस्तों अंकों का योग पूछ गया। देखिएगा दोस्तों, अगर आपके 24 में से आपके 13 जाते हैं, कितना प्राप्त हो रहा है, 11। अगर आपके 40 में से आपके 29 निकाल दिए गए, कितना प्राप्त होगा, 11। आपके 48 में से तो आपका कितना प्राप्त हुआ, 11। जब आपका शेषफल हमेशा और जिसमें भाग दिया है, अगर उनका अंतर हमेशा सेम बचे तो अब क्या करो, तो जितनी संख्या है यानी 24 है, 40 है और 48 है, इनका लीजिए दोस्तों एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 240। तो एक ही यानी कि 224 वाले कितना हो जाएगा दोस्तों, 10। 40 वाला दोस्तों 6 और 48 वाला हो गया 5। ओके, ये आपकी क्षमताएं होंगी, यानी कि दोनों संख्याएं ये इस प्रकार में है। तो 240 में से आप क्या कीजिए, 11 आप घटा दीजिए दोस्तों, आपका कितना प्राप्त होगा, 229। 229 अब आप किसी का भी भाग लीजिए, आपका हर बार में आपका समान शेष बचेगा, चाहे आपका 24 का भाग दें, चाहे आपका 40 भाग दें, चाहे आपका 48 में भाग दें, यानी फिर भी आपका हमेशा 11 ही शेष बचेगा दोस्तों। तो इनके अंकों का योग पूछा गया, तो 9 और 2 11 और 2 13, तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 13 लगाइएगा। आज हम क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।